हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। अभी हम करने जा रहे हैं यूनिट 14 आपके एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, यानी रिसर्च का जो आपका डिज़ाइन है आप कैसे बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी रिसर्चर रिसर्च करने जाता है तो रिसर्च डिज़ाइन ना एक तरीके से उसको ब्लूप्रिंट का काम करती है, यानी ढांचा प्रदान करती है कि आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, और इसको आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना होता है क्योंकि रिसर्च का एक पैटर्न फॉलो होता है। और दो मेन चीज़ों पे या दो एलिमेंट पे हम फोकस करते हैं, इंपीरिकल या एनालिटिकल। ठीक है, इंपीरिकल रिसर्च में आप क्या फोकस करते हो? डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपका हो रहा है, जैसे कि सर्वे वगैरह का हो गया। एनालिटिकल यानी डिस्क्रिप्टिव आप रिसर्च कर रहे हो, या तो आप पहले से जो रिसर्च है उसी पे फोकस कर रहे हो, या जो पहले से डेटा अवेलेबल है उसी डेटा से आप रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद हमें समझना है कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। इसको हम 10 स्टेप्स में बांटते हैं और हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 10 स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा है या अलग अलग है। नहीं, वो दोनों मतलब 10 स्टेप्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंस भी करते हैं। पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम देखनी है, यानी आपका रिसर्च का टॉपिक क्या होगा। ओके, बिना टॉपिक के तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो आपकी रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, क्या आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, किस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आपको रिसर्च करना है कि क्या कॉफ़ी पीने से हेड एक ठीक होता है या टी पीने से हेड एक ठीक होता है, तो आपके रिसर्च का क्वेश्चन यही हो जाएगा, या रिसर्च का आपका स्टेटमेंट या प्रॉब्लम यही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप जाके सर्च करोगे किताबों में या जर्नल्स पे, या जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं कि क्या इस टॉपिक पे पहले से रिसर्च हो सकते हैं। इनको लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। तो लिटरेचर रिव्यू का सिंपल मतलब ये होता है कि आप और जर्नल्स को, एकेडमिक जर्नल्स को, गवर्नमेंट रिपोर्ट को, बुक्स वगैरह को पढ़ के देखने की कोशिश करोगे कि क्या आपके टॉपिक पे पहले रिसर्च हो चुका है, क्या इस टॉपिक पे कैसे कैसे रिसर्च हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये टॉपिक कितना डिस्कस्ड है या इसको किसने डिस्कस किया है। ठीक है, अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तरीका या मेथड, ठीक है, इस्तेमाल करना है कि आप स्टडी कर सके। अब देखिए, आपको स्टडी करना है कि कॉफ़ी पीने से हेडेक कम होता है या ख़त्म होता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि आप पूरी दुनिया से सर्वे कर लोगे, आप पूरे अमेरिका से रिपोर्ट लेके आ रहे हो, कनाडा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बेसिकली रिसर्च का स्कोप क्या होगा, या पॉपुलेशन आप कितना कवर करना चाहते हो। आप एक ही जगह एक एक पर्सन के लिए एक लिमिटेड नंबर पे ही रिसर्च कर पाना पॉसिबल है, तो वो डिसाइड करोगे। फिर आपको हाइपोथेसिस अपना फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप, अब हाइपोथेसिस क्या होता है? बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी कॉफ़ी और हेडेक आपके दो वेरिएबल है, इनके बीच में जब आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब आपको पांचवा जो है, रिसर्च की टेक्निक और मेथड डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा तरीका, कौन सा स्टेप ऐसा होगा, या कौन सा मेथड या टूल्स अच्छे होंगे मेरे रिसर्च करने के लिए। अब आपके लिए तो एक्सपेरिमेंट सही होगा कि आपने देखा कि मुझे कॉफ़ी पिलाना है जिन लोगों को हेडेक हो रहा है, और क्या उससे फिर आउटकम आ रहा है, उसको मैं दर्ज करूंगा, रिपोर्ट लिखूंगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च भी देखना है कि क्या आपका रिसर्च कंसिस्टेंट एंड रिलायबल है। क्या अगर कोई सेम तरीके से रिसर्च करेगा तो उसको सेम ही आंसर मिल रहा है, ये पॉसिबल है। कितनी बार भी करने पे क्या सेम ही जगह पे पहुंच रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका कॉफ़ी और हेडेक वाला रिसर्च आपने कर लिया, और वो रिसर्च का आउटकम ये आया कि कॉफ़ी पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है। तो क्या बार बार कोई कॉफ़ी पिला रहा है किसी इंसान को तो क्या उसका सर दर्द ठीक हो रहा है, और क्या हम अलग अलग टाइप के लोगों को भी पिला रहे हैं तो क्या उसका सर दर्द ठीक हो रहा है। यही आपकी रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंट तरीका चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद आप पायलट स्टडी करोगे। एक तरीके से प्री टेस्ट मेथड होता है। मान लीजिए कि आपको रिसर्च करना है 100 लोगों पे, मतलब मैं कम नंबर ले रही हूँ, लेकिन क्या ये 100 लोगों पे रिसर्च काम करेगा, उससे पहले, यानी आपका जो मेजर रिसर्च रियल वाला 100 लोगों पे आपको रिसर्च करना है, उससे पहले कुछ आप एक दो लोगों को पिला के चेक करोगे। ठीक है, वो एक तरीके से टेस्ट करना होता है कि जो मैंने मेथड बनाया है अपने रिसर्च करने का, क्या वो सही फिट है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये होती है पायलट स्टडी। अब आप डेटा कलेक्शन करोगे। आपने कॉफ़ी पिला दी सबको, ठीक है, वो फील्ड वर्क के फॉर्म में हो, सर्वे के फॉर्म में हो, आपने कॉफ़ी पिला दी। अब आप हेडेक का चेक कर रहे हो कि उनका ठीक हो या नहीं, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। फिर जो भी डेटा मिला है उसको आप बहुत सारे टूल्स आते हैं इंटरनेट पे भी वगैरह वगैरह, तो आप उनके अंदर डाल के अपना डेटा को एनालाइज करोगे, कोडिंग करोगे, जो भी करना है करोगे, और उसको डेटा को एनालाइज
एनालाइज करने के बाद आप अपनी फाइनल रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन के साथ लिखोगे कि आपकी रिसर्च में फाइंडिंग क्या है, यानी कॉफ़ी पीने से हेडेक कम हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, ये सब लिखोगे, ठीक है। तो ये होता है। अब पर्पस एंड फंक्शन क्या है रिसर्च डिज़ाइन का, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक एंड चैंपियन एंड मैनहैम ने हमें बताया है कि रिसर्च करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब रिसर्च डिज़ाइन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये ब्लूप्रिंट है, हमें बताता है कि हमें क्या क्या करना है, यानी ये बॉडी है, एक तरीके से स्ट्रक्चर है जो हमें गाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे रिसर्च के लिमिट एंड स्कोप्स बताता है, हमें पता चल जाता है रिसर्च डिज़ाइन से कि क्या क्या हमारे रिसर्च में समस्याएं आ सकती हैं और क्या क्या इस रिसर्च की स्कोप हो सकता है। उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं जिससे उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। अब कॉफ़ी और हेडेक का क्या है, मान लीजिए आप डेटा कलेक्ट करने गए, कोई कॉफ़ी पीता ही नहीं है, तो फिर ये आपके लिए एक लिमिटेशन है कि आप नहीं चेक कर सकते, या किसी को कॉफ़ी से एलर्जी है, तो इस तरीके से। उसके बाद हमें सफिशेंट एविडेंस देता है, रिसर्च को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, कोरिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है वेरिएबल्स के बीच में, कॉफ़ी और हेडेक, ठीक है, इसके बीच में आप रिश्ता। फिर हम पायलट स्टडी डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी अपने मेन रिसर्च करने से पहले एक छोटा सा रिसर्च करके देख सकते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये आपको हेल्प करता है कि आप प्रॉपर टेक्निक चूज करें जो आपके लिए फिट हो आपकी रिसर्च के लिए, ठीक है। अब इसमें आप सर्वे, बट आप इंटरव्यू नहीं करवा सकते इसमें, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए कॉफ़ी और हेडेक के लिए इंटरव्यू करवाना कोई सेंस नहीं बनता, सर्वे फिर भी चल जाएगा, क्वेश्चनियर फिर भी चला जाएगा, या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनको बुला कर चल जाएगा, बट हर मतलब रिसर्च को करने का तरीका अलग अलग होता है। कि कंसिडरेशन क्या क्या हो सकती हैं, तो देखिए पहले आपको सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन के पहले आपको सबसे पहले अपना रिसर्च प्रॉब्लम समझना है, यानी आपको ऐसा टॉपिक ढूंढना है जिससे आप फेमिलियर हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि आपकी रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रपोजल भी आप बनाते हो रिसर्च का, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ रिसर्च चूज करना है जिसमें आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फिर आपको रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, टाइम शेड्यूल्स प्लान करना है, लिमिटेशंस को समझना है। उसके बाद कौन सी अभी लिटरेचर्स हैं उनको ध्यान से देखना है, यानी कौन से रिसर्च हो रखे हैं, कौन से नहीं हो रखे हैं। मेथड एंड मेथडोलॉजी डिसाइड करना है, हाइपोथेसिस डेवलप करना है। उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन सा तरीका मेथड आपका डेटा कलेक्शन के लिए अच्छा हो सकता है। पायलट स्टडी मैंने बता दिया आपको, सैम्पलिंग भी बता दिया। सैम्पलिंग क्या होता है कि हम पूरे यूनिवर्स को तो चूज कर नहीं सकते, तो हम उसका एक सैंपल चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर डेटा कलेक्शन करना है। अब डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि मैंने आपको इससे लास्ट वाले चैप्टर में भी बता रखा था, 13 चैप्टर में बता रखा था कि प्राइमरी डेटा होता है जो कि हम बहुत सारे टेक्निक से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, सर्वे एक्सेट्रा से। बेसिकली जब रिसर्चर खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट से, मैंने आपसे आके पूछा कि आपने कॉफ़ी पिया तो आपका हेडेक हुआ, आप हाँ और ना में जवाब दे रहे हो, तो वो हो गया प्राइमरी डेटा, मैंने उस डेटा का इस्तेमाल किया। अब मैंने जिस रिसर्च को पब्लिश किया उसको देख के कोई और कुछ रिसर्च करता है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, यानी मेरे से डेटा उन्होंने लिया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एक इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर ये क्वालिटेटिव में नहीं क्वांटिटेटिव में होता है। स्ट्रक्चर मतलब ने प्री प्लान करके रिसर्च किया है, ठीक है। इसमें हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल रिसर्च होता है, साइंटिफिक भी होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।